गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना टॉपिक मोल कंसेप्ट चल रहा था, है ना। मोल कंसेप्ट में हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज प्योरिटी, है ना बच्चों, किया था परसेंटेज प्योरिटी। तो आज अपन परसेंटेज प्योरिटी को और अच्छे समझ। देखो बेटा सुनो, ये जो मोल कंसेप्ट टॉपिक है ना, इसमें थ्योरी तो मुश्किल से 2-3 पेज है। इसमें थ्योरी तो मुश्किल से कोई 2-3 पेज है। इसमें जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, उतने ही ज्यादा आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। थ्योरी तो लगा दी, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वापिस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि मेरे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है, ठीक है बेटा। इसको मैंने हीट किया तो मुझे 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। तो आपको बताना है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 सैंपल, ठीक है बेटा। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 सैंपल, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। ये पूछना क्या, देखो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, देखो कहना क्या चाह रहा है, ये बड़ा सैंपल है। तो इस सैंपल में देखो क्या होगा, इस सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट है ही, कुछ और सब्सटेंस भी होंगे, है ना बच्चों। और सब्सटेंस हो सकते हैं आपके, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। वो पूरा मिला के कितना है बच्चों, वो 10 ग्राम है। समझ में आ रहा है, सैंपल का मतलब समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट होगा ही होगा, उसमें अदर सब्सटेंस जैसे मान लो मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गई, पत्थर हो गई, है ना बेटा। समझ में आ गई बात। अब देखो सुनो, अब मैं ऐसा मान लेता हूं ये x ग्राम है, ये y ग्राम है, और दोनों मिला के ये 10 ग्राम है। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप इस सैंपल को हीट कर रहे हो तो ये जो आपको 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला, वो मिला वो किससे मिला बच्चों, आपको बताओ। ये 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड किससे मिला, अदर सब्सटेंस से मिला होगा या कैल्शियम कार्बोनेट से मिला होगा, बताओ बच्चों। अदर सब्सटेंस से मिला होगा या कैल्शियम कार्बोनेट से मिला होगा, सोच के बताओ। अदर सब्सटेंस का तो हमें पता ही नहीं है ना, अदर सब्सटेंस का तो हमें कोई पता ही नहीं है, हमें सिर्फ इसका पता है। तो ये कंफर्म है बच्चों, ये हमें इससे मिला है। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया। बोलो बच्चों, ये मीनिंग समझ में आया कि सैंपल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ये देगा। अब देखो बेटा, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं, है ना बच्चों, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं मैं, ठीक है, तो हीट करने पर देखो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है ना। होगा बच्चों, होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में इसके सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनके कार्बोनेट को छोड़ दो, बाकी दुनिया में कोई सा भी कार्बोनेट ले लो, हर कार्बोनेट को हीट करने पर उसका उसका ऑक्साइड और CO2, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला, समझ में आया। दुनिया में इनको छोड़ दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसका रीजन अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये है ना, इसको याद रखो बच्चों,
ये चंडाल चौकड़ी है ना। इसके कार्बन नहीं देते बच्चों, बाकी सारे देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास, अगर मोलिकुलर मास निकालो 56 आता है, इसका 44 आता है बच्चों, ठीक है, और इसका 100 ग्राम आता है। एक बात बताओ बच्चों, है ना, कि अगर मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो मुझे कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा बच्चों, बताओ। अगर मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो मुझे कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा बच्चों, बताओ। 100। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो बच्चों, तो 1 कितने से मिलेगा बच्चों, 100/56। तो बताओ 2.8 कितने से मिलेगा, 100/56, 2.8। ये बात सुन रहा है बच्चों, बोलो कितना आया सोल्व करने पे। देखो बेटा, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, 5 ग्राम आ गया, 5 ग्राम आ गया क्या, बोलो बच्चों। अरे 5 ग्राम समझ में आया, ये 5 ग्राम समझ में आया क्या। अब बताओ, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल में है उसका पता लग गया कितने ग्राम है, वो 5 ग्राम है। एंड सैंपल का मास कितना है बच्चों, बताओ। पूरा सैंपल कितना है, पूरा सैंपल कितना है, अरे क्वेश्चन पढ़ो। 10 ग्राम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, देखो बच्चों, कि 10 ग्राम सैंपल कंटेन्स 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ 1 में कितना होगा, 5/10, तो 100 में कितना होगा, 5/10 इंटू 100। ये कितना आ गया, 50% आ गया। बच्चों ये समझ में आया क्या क्वेश्चन, अरे बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को, बोलो। आगे चलें, आगे चलें बच्चों। प्रिया मित्तल, बेटा क्लास में टाइम से आ जाया करो आप, ठीक है ना। हाँ बेटा, श्रेया रेप सवाल, एक्स की वजह से को एसी से भी निकाल सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। अब देखो बेटा सुनो, मैं और क्वेश्चन लेता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर देखते हैं। देखो बताओ बच्चों, मेरे को कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 50% प्योर MgCO3 sample to produce 4 gram magnesium oxide on heating, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 50% प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल टू प्रोड्यूस 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग। इस बार क्वेश्चन पहले से उल्टा है बच्चों, उल्टा समझ में आ रहा है। इस बार परसेंटेज दे रखा है और आपको सैंपल की अमाउंट पूछी है, और पिछली बार क्या था, सैंपल की अमाउंट दे रखी थी एंड परसेंटेज प्योरिटी पूछी थी। बोलो ये रिवर्स है ना, ये क्वेश्चन उसका रिवर्स है ना बच्चों, बोलो। अब कैसे करेंगे, देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर मैं ये बोलूं, देखो ये MgCO3 है, हीट हीट करेंगे तो बच्चों ये ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक चीज बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक एटम मैग्नीशियम है और इधर भी मैग्नीशियम है, ये कॉमन है ना। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो मैं एक आपको प्रिंसिपल बताया था बच्चों, POAC फॉर मैग्नीशियम। कैसे लगाएंगे देखो, इधर मैग्नीशियम ये एक ही है तो मैंने लिखा 1, मैग्नीशियम एटम एक है, इनटू क्या करेंगे, मोल्स ऑफ MgCO3, ठीक है। इधर भी ये 1 है, मोल्स ऑफ MgO, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। अब देखो बेटा, मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालना आपको, तो देखो बच्चों, आपको 4 ग्राम अमाउंट दी हुई है, डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40, तो बच्चों देखो क्या हो गया, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ गया, 0.1 आ गया, 0.1 आ गया क्या बच्चों, बोलो बेटा, आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर ये आ गया तो मुझे बताओ ये कब आएगा, जब क्या हो, 100% प्योर हो। हमने अभी तक 50% प्योर का तो यूज ही नहीं किया ना बच्चों, बोलो बेटा। एक बात बताओ, आप जब भी कोई एग्जाम देने जाते हो तो क्या आप ये सोच के जाते हो क्या कि भैया आपके नंबर 20% आएंगे, 30% आएंगे? आप हमेशा क्या सोच के जाते हो कि मेरे नंबर 100% आएंगे। वो बात अलग है कि आए कि नहीं आई। ये बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आई? हम कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो हम ये सोच के जाएंगे ना कि 100% नंबर आए मेरे। वो बात अलग है कि आए कि नहीं आए, वो अलग बात है। तो अब देखो, अगर ये 100% प्योर होता तो कितने मोल चाहिए, 0.1, है ना बच्चों। लेकिन ये प्योर कितना है, ये प्योर कितना है, 50% प्योर। अरे समझ में आ रहा है? बट प्योरिटी इज 50%। इसका मतलब समझे, इट मीन्स, इट मीन्स 100 मोल sample contains 50 moles of MgCO3। ये समझ में आया? But purity is 50%, it means 100 mole sample contains 50 mole of MgCO3। क्या ये बात दिमाग में बैठी? 50% का मतलब आपके मान लो मैं कहता हूं कि 50% मार्क्स आई, मतलब क्या हुआ, 100 नंबर का पेपर दिया और उसमें आपके 50 मार्क्स आ गए तो 50% हो गए ना बच्चों। अरे ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन सबको क्लियर है क्या? ये जो मैंने लिखा है सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ कि अगर आपको 50 मोल MgCO3 चाहिए तो आपको 100 मोल सैंपल लेना पड़ेगा बच्चों। तो बताओ, अगर आपको 0.1 मोल चाहिए तो क्या करोगे बताओ, ये करोगे, यानी क्या हो गया, 0.2 मोल हो गया, 0.2 मोल हो गया बच्चों। सैंपल के बजाय हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ बच्चों। अब बताओ, हमें मोल पता लग गए, तो बताओ बच्चों, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आएगा, 0.2। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट निकालो बच्चों। देखो, मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12, 16 इंटू 3, 84 आ रहा है क्या बच्चों? बोलो बेटा, 84 आ रहा है क्या? अरे 84 आ रहा है क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट? तो देखो कितना आ गया, बोलो बच्चों, ये आ जाएगा 16.8 ग्राम। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों।
कुछ समझ में आया है क्या? साइना गुप्ता, प्रिया मित्तल, प्रिया मित्तल, समझ में आया आपको? भैया ये उल्टा हो गया, मतलब समझा नहीं। उल्टा पूछा ना, परसेंटेज दे के आपसे पूछा है ना? चलो बच्चों, एक बात बताओ। हाँ तो बेटा एक बात बता, आपको क्या कह रहा है कि आपको 50 मोल MgCO3 चाहिए, तो आपको 100 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल लेना पड़ेगा ना? सही तो बात है, क्या दिक्कत है? सैंपल लिखा मैंने, देख। सैंपल का मतलब उसमें आपके 50 मोल ही मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाकी तो अदर चीजें हैं। समझ नहीं आई बात अभी भी? 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब ये हुआ ना, 50% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 मोल सैंपल लिया तो उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है? 50 है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? भव्या जाखड़ा, ये मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ मैंने सैंपल लिख देता हूँ। देखो भाई, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सैंपल लिख दो बस, हो गया। अरे मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल लिख दें? अभी भी नहीं समझ में आया? देखो चलो, नहीं समझ में आया, इधर देखो। मेरे पास ये MgCO3 है, इसको हीट किया, ये मिला मुझे। ध्यान से सुनना, देखो ये 84 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, ये 44 ग्राम है। आप समझो बेटा, अगर जिसको नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताओ, ये आपको कितना बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 4 ग्राम बनाना है क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ग्राम बनाना है? तो आप मुझे बताओ कि 4 ग्राम ये बन रहा है, अगर मान लो, ठीक है, तो बताओ 40 के लिए 84 चाहिए, तो इसके 4 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? 8.4 ग्राम चाहिएगा क्या? भव्या समझ में आया ये बात? भव्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बता कि ये कब होता, जब क्या होता कि वो 100% प्योर होता, होता होता। लेकिन सैंपल क्या है आपका? सैंपल क्या है? सैंपल आपका 50% प्योर है। इसका मतलब क्या कि 100 ग्राम सैंपल कंटेन्स 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये लाइन समझ में आई? 100 ग्राम सैंपल कंटेन्स 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अभी भी दिक्कत है क्या इसमें? तो अब देख, उल्टा बोलूं मैं कि 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट will obtain from 100 ग्राम सैंपल, तो 1 कितने से मिलेगा? 100/50, तो 8.4 कितने से मिलेगा? अब समझ में आएगा? आ गया भव्या? आगे चलूं? ठीक है, चलो बच्चों, ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है
कि 4.9 ग्राम KClO3 on heating gives 1.49 gram KCl and 0.03 mole of oxygen. Calculate percentage purity of KClO3 सैंपल। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बताओ। कौन बताएगा भाई? हाँ भाई देवाशीष। सर पहले सर ये इक्वेशन लिख देंगे पूरी पूरी KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है सर पहले। फिर उसके बाद पोटेशियम के लिए सर ऑक्सीजन के लिए लगा देंगे। पहले पहले पोटेशियम के लिए लगा देंगे तो उसके लिए फिर उससे निकल जाएगा उसके दोनों के मोल्स पोटेशियम के। फिर उसका मास निकाल लेंगे गिवन मास अपन मोलर मास से। उसके बाद सर ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे तो ऑक्सीजन से भी फिर ऑक्सीजन के गिवन मास अपन मोलर मास से सर उसका खाली मास निकाल लेंगे ऑक्सीजन का। फिर दोनों को ऐड करके नीचे और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ भैया देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये KClO3 है बच्चों, इसको हीट करते तो हमें ऐसा कुछ मिलता है? मिलता है बच्चों? एक बार बताओ, ये कितना है? 4.9 ग्राम। ये कितना है? 1.49 ग्राम। और ये कितना है? 0.3 मोल है बच्चों। एक बार बताओ, ये ग्राम है, ये ग्राम है और ये मोल है, तो इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बच्चों? बताओ, इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, कैसे करेंगे? 0.03 मोल है तो ऑक्सीजन के 0.03 मोल है ना, तो क्या मैं इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दूं बच्चों? तो करती देखो बेटा, की आ गया, ये आ गया 0.96 ग्राम। आ गया क्या? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 1.49 प्लस 0.96 कितना आ गया? 2.45 आ गया क्या? 2.45 आ गया क्या बच्चों? बोलो। अरे ये समझ में आया क्या? अब बताओ, मुझे बताओ, 4.9 ग्राम KClO3 से आपको टोटल 2.45 ग्राम मिल रहा है, तो बताओ 1 से कितना मिलेगा? 1 से ये मिलेगा 2.45 डिवाइडेड बाई 4.9, तो 100 से क्या मिलेगा बच्चों? बताओ कितना हो गया? 50%। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? गोयल साहब समझ में आया आपको? खुशी गोयल समझ में आया बेटा? खुशी गोयल समझ में आया? देखो बेटा, आप इसको पीओएसी मेथड से कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये मैंने इसको सिंपल स्टोइकोमेट्री से भी कर दिया। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अरे नहीं समझ में आया तो भी बोलो। बताओ बच्चों, किसी को डाउट है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। देखो
the weight of 50% solution of HCl. The weight of 50% solution of HCl required to react with 100 gram calcium carbonate would be. बताओ बच्चों, और आपको ये कह रहा है 73 ग्राम, 100 ग्राम, 146 ग्राम और 200 ग्राम। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? The weight of 50% solution of HCl required to react with 100 gram calcium carbonate would be। भव्या जाखड़ा, तेरा परसेंटेज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? चलो इसका बताओ बच्चों, कौन बताएगा? इसको कौन बताएगा? 73 साइना गुप्ता, भव्या जाखड़ा, खुशी गोयल बताओ, आंचल अरोड़ा, प्रिया मित्तल, पक्का 73 आएगा? दर्शिका गोस्वामी, प्रद्युमन कुमार व्यास, प्रद्युमन कुमार व्यास, आदर्श खुराना, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। इसका आंसर आएगा 146। इसका आंसर आएगा बच्चों 146। देखो सुनो ढंग से, ऐसा क्यों? देखो मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये HCl है, ऐसे ये क्या बनेगा? CaCl2 एंड H2CO3, ऐसे होगा ना? इस पे +2, इस पे -2, +1 -1, तो प्लस और माइनस वाले को जोड़ दो। एक बार बताओ बच्चों, देखो इसके 100 ग्राम के लिए आपको इसका 2 इंटू कितना चाहिए? 36.5 यानी 73 ग्राम चाहिए। वो कब चाहिए बताओ? जब परसेंटेज प्योरिटी कितनी होती? सॉल्यूशन में HCl कितना होता? 100% होता ना बच्चों? होता बच्चों। अब देखो बेटा, एग्जैक्टली हमें 73 ग्राम क्या चाहिए? 73 ग्राम HCl चाहिए क्या? लेकिन हमें सॉल्यूशन का मास पूछा। देखो बच्चों, द वेट ऑफ 50% सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका मतलब समझो कि 50% solution of HCl means 100 gram solution contains 50 gram HCl। बोलो सही बात है क्या? 50% सॉल्यूशन ऑफ HCl का मीनिंग समझ में आया क्या? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम HCl होगा। अरे ये बात समझ में आई क्या बच्चों? अरे इतनी तो मैथ्स पढ़ी होगी 9th-10th में, बोलो तो बताओ कि 50 ग्राम HCl is produced from 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना बेटा? तो 1 ग्राम HCl 100/50, तो 73 क्या होगा? अब जिस बच्चे ने गलती की थी उसको समझ में आ गया? जिस बच्चे ने आंसर ए दिया था, क्या उसको अपनी गलती समझ में आई? बोलो बेटा, इसकी गलती समझ में आई आपको? आपने क्या किया?
आपने सीधा सीधा उसको 100%, इसका मीनिंग समझना जरूरी है बेटा। 50% सॉल्यूशन ऑफ HCl। हमें HCl का मास नहीं पूछा, देखो हमें किसका पूछा है, वेट ऑफ, किसका पूछा है, किसका पूछा बच्चों, HCl का मास पूछा है या वेट ऑफ 50% सॉल्यूशन का मास पूछा है। इस बात पे आप स्ट्रेस दीजिए, क्या पूछा है बोलो, बोलो बच्चों, आपको क्या पूछा है, HCl का मास पूछा है या 50% सॉल्यूशन ऑफ HCl। अरे इस बात को समझो, आपको 50% सॉल्यूशन का पूछा है बेटा, ध्यान दीजिए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन और करते हैं अपन, व्हाट वेट ऑफ 98% प्योर H2SO4 is required to neutralize 80 ग्राम NaOH। बताओ बच्चों, हाँ जी बताइए, इसको किससे करेंगे, इसका बताओ बच्चों, देवाशीष पुरोहित, इसको अपन बिना बैलेंस किए नहीं कर सकते, बैलेंस करनी पड़ेगी बेटा इक्वेशन। ये दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है, हाँ बच्चों ये बताओ कैसे करोगे, बताओ बच्चों, आपको इसने 98% दे दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास पूछना ना, बोलो बच्चों, ये बात क्या आपके दिमाग में उतर रही है क्या, अनुराधा आंसर बोल बेटा, अनुराधा आंसर बोलो बेटा। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई लोगों, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप खुद कहोगे इतना लल्लू चल्लू क्वेश्चन, जल्दी बोलो भाई। अरे आंसर बोलो, रिया पूनिया बताओ, सुरभि वाल्मीकि, आदर्श खन्ना गलत है बेटा, रिया पूनिया गलत है आपका, बहुत हालत खराब है आप लोगों की, देखो समझो इसको, आंचल सिद्धार्थ गलत है, आप चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो। वेरी गुड आंचल अरोड़ा, वेल डन, 100 ग्राम चाहिए आपको। देखो आपको सबसे पहले ये लिखना है, ये लिखेंगे बच्चों, ये रिएक्शन हुई, भूमिका वेल डन बेटा। अब देखो H2SO4 है 98 और ये हो गया 2 × 40, ये क्या हो गया, ये 80 ग्राम हो गया। मुझे बताओ 80 ग्राम NaOH के लिए मुझे H2SO4 कितना चाहिए, मुझे H2SO4 98 चाहिए, लेकिन मुझे H2SO4 का नहीं पूछा बच्चों, मुझे व्हाट वेट ऑफ 98% प्योर H2SO4, मतलब वो सॉल्यूशन ही है बेटा, अगर नहीं लिखा तो ये थोड़ी ना है, आपको प्योर H2SO4 सॉल्यूशन ही है ये। तो अब बताओ, मुझे बताओ, हमें वेट ऑफ H2SO4 वो 98
ग्राम चाहिए, चाहिए ना, तो सॉल्यूशन कितना लूं? बोलो बेटा। अरे ऊपर देखो 98% है ना बेटा? तो 98% का मतलब क्या हो गया कि 98 ग्राम H2SO4 कैन बी obtained from 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या दिमाग में बैठी क्या ये बात? अरे बच्चों बैठी क्या दिमाग में बात? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है यार बेटा। ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला एक ही तो था। देखो वहां 50% सॉल्यूशन पूछा, यहाँ 98% पूछा। अनुराधा तेरे को समझ में आया क्या? अनुराधा प्रिया मित्तल 81.63 कैसे आएगा? प्रिया मित्तल 81.63 कैसे लाए आप? आप सोचो, आपको H2SO4 98 चाहिए, तो आपको अगर 98 H2SO4 चाहिए तो उस आंसर उससे तो कम आ ही नहीं सकता है ना। आप में से कई बच्चों ने आंसर दिया था 40, कईयों ने दिया था 96। एक बात बताओ बेटा, आप ऐसे सोचो, आपके अगर 98% मार्क्स आते हैं, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने 100 नंबर का पेपर दिया और आपके 98 मार्क्स आ गए, आगे कि नहीं आगे? अरे समझ में आई बात? अब आपको 98% मार्क्स लाने, है ना, और आप 81 कर रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है? अरे बात समझ में आई क्या? प्रिया मित्तल तेरे को समझ में आया? बोलो बेटा। अरे समझ में आया क्या? आप में से कई बच्चों ने इक्वेशन को बैलेंस भी नहीं किया, बिना बैलेंस किए हुए एक एनएससी कर दिया, उसको किया था ना? आप में से कई बच्चों ने एक एनएससी भी किया है। अरे बात समझ में आई? बेटा आपको किसका पूछा है? 98% सॉल्यूशन का पूछा है। एक बात बताओ, देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक शुगर सैंपल है बच्चों, ठीक है, इसमें 20% शुगर बाय मास है, ठीक है, 20% शुगर बाय मास है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या करना है? 20 ग्राम शुगर कितने सैंपल से मिलेगी? बताओ बच्चों, 20 ग्राम शुगर कितने सैंपल से मिलेगी? 100 से मिलेगी ना? आप 100 ग्राम लोगे तभी तो उसमें 20 ग्राम है। ये बात समझ में आ रही क्या? तो वही तो बात बेटा ऊपर वाले में है कि आपको 98% बोला उसने, है ना, यानी 100 में 98 है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। बताओ मेरी को, व्हाट वेट ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to produce 11.2 liter CO2 at STP। शीतल, शीतल आप बताओ बेटा इस क्वेश्चन को। शीतल आपको बताना है इस क्वेश्चन को बेटा। बताओ बच्चों, what weight of 95% pure calcium carbonate will be required to produce
11.2 liter CO2 at STP. शीतल सुन रहे हैं बेटा आप? शीतल सुन रहे हो क्या? वेरी गुड सिद्धार्थ, वेल डन बेटा। आप लोगों को मैथ्स में मतलब ये परसेंटेज में इतनी दिक्कत क्यों आती है यार, समझ नहीं आई मुझे तो ये बात। देखो बेटा, सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल गया बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि मोल ऑफ CO2 कितने हो गए, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, 0.5 हो गए क्या? अरे मोल 0.5 समझ में आ गया क्या बच्चों? STP पर वॉल्यूम दिया हुआ है। अरे कुछ आना है तो बोल दो यार। अब देखो बेटा, इसका एक मोल इसके एक मोल से मिलता, तो इसका 0.5 मोल इसके 0.5 मोल से मिलता बच्चों, मिलता क्या? अब बताओ, ये 0.5 मोल है बेटा, तो 0.5 इंटू 100 ये करूंगा, तो मुझे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट उस सैंपल में कितना है, 95% है ना बेटा? 95% है ना, है बेटा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इस 95% का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? कि अगर आपको 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तो सैंपल कितना लेना पड़ेगा बताओ बच्चों? अरे 95% अगर आपको चाहिए तो 100 लेना पड़ेगा ना। तो देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे कि 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम सैंपल, होगा बच्चों? तो 1 देखो 100 अपॉन 95, आपको कितना चाहिए, 50 चाहिए, 100 अपॉन 95 इंटू 50, ये लगभग लगभग आपका आएगा 52.6। आएगा कि नहीं आएगा? अरे कुछ समझ में आएगा? कुछ बच्चों ने आंसर 47 किया था अभी भी, 47.5। अरे बेटा थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि जब आपको 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तो सैंपल का मास उससे कम कैसे आ सकता है? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अरे समझ में आई बात? आंचल अरोड़ा समझ में आया आपको? आपने शायद 47.5 बोला था। आंचल अरोड़ा, आंचल समझ में आएगा तेरे को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट इज 80% प्योर। ठीक है बेटा, 25 ग्राम of
this sample is treated with excess of HCl, then how much volume of CO2 will produce at STP? ये बताना है बच्चों, ठीक है। आपको मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। बताओ, सॉरी, CO2। सुरभि वाल्मीकि, आप बताओ बेटा, a sample of calcium carbonate is 80% pure. 25 gram of this sample is treated with excess of HCl, then how much volume of CO2 will produce at STP? सुरभि वाल्मीकि, सुन रहे हो बेटा आप? सुरभि वाल्मीकि, हो क्या बेटा क्लास में आप? बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, ये क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल कितना कितना है? 80%, और सैंपल का मास कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। तो सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, देखो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन से समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंपल, तो क्या करेंगे बच्चों? 80% ऑफ 25 ग्राम। ये जो मैंने लिखा समझ में आया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा सैंपल में बच्चों, बताओ? अरे कितना होगा रे? यही होगा, 80% लेंगे ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा। तो देखो 80/100 ये हो गया। तो अपन क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये कितना आ गया? 20 ग्राम आ गया। आ गया क्या बच्चों? बोलो, सबको समझ में आया? अब बताओ, आप मुझे बताओ कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो गए? 20/100 हो गए, 0.2 हो गए, 0.2। तो बताओ बच्चों, जब आपका 1 मोल कैल्शियम 1 मोल CO2 दे रहा है बेटा, तो बताओ 0.2 मोल CaCO3, 0.2 मोल CO2 देगा बच्चों। तो बताओ कि वॉल्यूम ऑफ CO2 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, तो ये आ जाएगा 4.48 लीटर। आदर्श खुराना क्या कर रहा है बच्चों, समझ में आया क्या? क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, आपसे पूछा क्या है? ये कहता है कि एक सैंपल था जो 80% प्योर है, ठीक है ना बेटा? और उसका कितना लिया आपने? उसका आपने 25 ग्राम लिया, और आपने उसका एक्सेस ऑफ HCl से ट्रीट किया
तो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आप जो 25 ग्राम गर्म कर रहे हो, है ना, एग्जैक्टली उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है कितना। तो 25 का 80% ले लिया मैंने। 80% लेने के बाद मुझे पता लग गया कि उस सैंपल में 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और रिमेनिंग 5 ग्राम कोई अदर सब्सटेंस होगी। तो 20 के मोल निकाल दिया मैंने 0.2। अब 1 मोल से 1 मोल CO2 तो 0.2 से 0.2 मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया बच्चों? ठीक है। और इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ये समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा देखो, मोल कंसेप्ट उसी बच्चे को ढंग से आएगा जो क्वेश्चन करेगा। गलत हो रहा है, होने दो, गलत करते करते ही तुम सही करना सीखोगे। अब अगर मैं तुम्हें ना एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताऊं कि बताओ 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो बेटा वो तो आते ही हैं। अरे कुछ ढंग से परसेंटेज के क्वेश्चन करो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम दिया हुआ है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 360 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 56 गिवन है बच्चों, ठीक है। इफ परसेंटेज yield of reaction is 60%। अब बताओ बच्चों कैसे करोगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 336 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का गिवन है, इफ परसेंटेज yield ऑफ रिएक्शन इज 60%। ये परसेंटेज yield समझ में आती है आपको? परसेंटेज yield समझ में आती है क्या? चलो परसेंटेज yield समझाता हूं मैं आपको। पहले परसेंटेज yield सुनो। देखो बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए आप मार्केट गए, एक प्रिंटर लेके आए, प्रिंटर वाले ने ये क्लेम किया कि भैया ये 1 मिनट के अंदर आपकी टोटल, है ना, 40 कॉपी निकालेगा। ये कितनी कॉपी निकालेगा? 40 कॉपी। और जब हम घर पे लेके आए तो वो कॉपी निकाला था 30। तो बताओ उस प्रिंटर की परसेंटेज यील्ड क्या हुई? बताओ। थ्योरेटिकली उसने कितना बोला? थ्योरेटिकली उसने कितना बोला? 40। लेकिन मिल कितना रहा प्रैक्टिकली? 30। तो क्या लिखेंगे? 30/40 इंटू 100। तो कितना हो गया? 75% ही बना। 75% ही बना। अच्छा, जैसे आप देखते होंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अपन लेने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो ऐड आते हैं उसमें वो लिखता है माइलेज कि भैया इसका 80 का माइलेज है, इसका 90 का माइलेज है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली 50-60 के आसपास ही माइलेज आता है अगर 2 व्हीलर है तो, है ना बच्चों? समझ में आ रही है बात? अब इस क्वेश्चन को कौन समझाएगा मेरे को? इस क्वेश्चन को कौन समझाएगा? सानिया सेतिया, बोलो बेटा।
सर इसमें जो 100 ग्राम है वो 56 प्रोड्यूस करेगा, तो सर उसके जो 100 ग्राम का 60% होगा, उससे 33.6 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अच्छा। सर उसके बाद, यस सर। हाँ चलो बोलो बोलो। सर उसके बाद हम वो उसको पुट करेंगे तो 10⁻³ ग्राम या फिर 1 kg आ जाएगा रिक्वायर्ड। वेरी गुड, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा बच्चों 1000 ग्राम। इसका आंसर आएगा 1000 ग्राम। देखो परसेंटेज यील्ड क्या है, सुनो। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, है ना। देखो बेटा जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना, इसको एक बार किनारे रख दो आप। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनते जाना कि क्या करना पड़ेगा। आपको क्या कहता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ठीक है। हमें इससे ये मिला, ये 100 ग्राम है और ये 56 ग्राम है। मुझे बताओ कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड किससे मिल रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो एक कितने से मिलेगा, 100/56 से। तो बताओ बच्चों आपको 336 किससे मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों। अब बताओ ये सोल्व करने पर कितना आ रहा है, ये सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 600 आ रहा है क्या, ये 600 आ गया बच्चों। इसका मतलब हमें कितना प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब हमें प्रोड्यूस कितना करना है, बोलो बच्चों। 600 ग्राम प्रोड्यूस करना है, लेकिन प्रोड्यूस हो कितना रहा है, 600 ग्राम। अब मुझे बताओ इसने क्या दे रखा है कि इसकी परसेंटेज कितनी है, 60% है ना। मतलब अगर आप सोचोगे 100 तो मिलेगा 60 मिल रहा है ना। अरे 60 मिल रहा है ना बच्चों, ये लाइन समझ में आई क्या। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन कितनी बोली है इसने, बताओ। 60% का मतलब समझ में आया क्या, मुझे एक बात बताओ। देखो ये क्या कह रहा है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 60%। इसका मतलब देखो बड़ा सिंपल है कि आप सोच रहे हो 100 का, लेकिन मिल कितना रहा है, 60 रहा है ना। यानी उल्टा बोलूं कि मुझे 60 ग्राम अगर चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो एग्जैक्टली 100 प्रोड्यूस करूंगा तब मेरी जेब में 60 आएगा। तो 1 के लिए बोलो 100/60। तो बताओ बेटा आपको 600 के लिए कितना चाहिएगा, बोलो। ये चला गया 100, ये कितना आ गया आपके पास, सॉरी 10 हो गया नहीं, ये आ गया आपका 1000 ग्राम। अब देखो बेटा वापस उसको एक बार ट्राई करके देखो। आपने कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, बताओ बच्चों। लिया 1000, लेकिन एग्जैक्टली उसका 60% ही काम आ रहा है, 40% तो ऐसे ही जा रहा है। एक बात बताओ बच्चों, आप बाइक में फ्यूल भरवाते हो, आपने पेट्रोल या डीजल भरवाया, तो उससे जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट, कुछ वेस्टेज भी होता है क्या, अरे कुछ पार्ट वेस्टेज भी होता है क्या, बोलो। अरे जैसे साइलेंसर गर्म हो गया, हीट की फॉर्म में जाता है कि नहीं जाता, जाता है ना बच्चों। जैसे एक बात बताओ, आप घर में मान लीजिए, आपने ऐसा बोला कि आप 1 किलो बनाना लेके आए,
तो क्या वो एग्जैक्टली पूरा 1 किलो जो है वो हमारा यूजफुल है क्या? अरे एग्जैक्टली 1 किलो यूजफुल है क्या? उसका छिलका तो हमारे काम नहीं आता ना। अरे छिलका खाते हैं क्या यार? बोलो। अरे समझने की कोशिश तो करो यार। समझ में आ रही है बात में क्या कहना चाह रहा हूं? बनाना खाते हो आप, तो बनाना जो छिलका है उसको खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना। अब देखो मान लो मैं ऐसा बोलूं कि एक बनाना का जो वेट है वो 100 ग्राम है, ठीक है? ठीक है, और उसमें छिलके का वेट मैंने मान लिया कि 20 ग्राम है बच्चों। तो हमारे लिए जो एडिबल पार्ट है, जो खाने योग्य भाग है, वो कितना है सिर्फ उसमें? उसमें 80 ग्राम ही है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे 80 ग्राम बनाना खाना है तो मैं लेके कितना आऊंगा मार्केट से? अरे लेके कितना आऊंगा? 100 लाऊंगा ना। तो यही तो बात यहाँ बोलिए यार, यही तो बात यहाँ बोलिए। देखो 60%, यही तो बोला है बेटा। अरे बोला है। नहीं समझ में आया अभी भी? मुझे लगता है आप लोगों को फॉर्मूले से ही पार पड़ेगी। ये परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला समझ में आया हुआ है? ये परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला समझ में आया हुआ है क्या? देखो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, है ना? ये वापस लिखता हूं मैं। देखो इस फॉर्मूले को मैं वापस लिखता हूं। ये लिखा बेटा, परसेंटेज यील्ड 60 है बेटा, है। अब देखो हमें एक्चुअल पूछ रहा है कि कितना चाहिए, ठीक है? और थ्योरेटिकली हमने कितना निकाला? अरे थ्योरेटिकली हमने कितना निकाला बच्चों? थ्योरेटिकली कितना निकाला? एक मिनट, सॉरी, हाँ मैंने गलत लिख दिया। मुझे बताओ, ये 60 है, एक्चुअली कितना चाहिए? एक्चुअल में कितना चाहिए? 600 चाहिए। लेकिन अब जो हमें थ्योरेटिकली निकालना है, अब आप इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? थ्योरेटिकली हमें कितना लेना पड़ेगा? थ्योरेटिकली देखो इसको सोल्व करके, अब समझ में आया है क्या? देखो मैंने आपसे एक प्रिंटर वाला एग्जांपल दिया था, वो कहता है कि थ्योरेटिकली 40 प्रिंट निकालेगा, लेकिन वो निकाल 30 रहा है। तो कितना आया? 75% आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? बोलो। तो एक्चुअल में 30 निकाल रहा था ना। अरे कुछ समझ में आया भाई लोगों? बोलो बच्चों। परसेंटेज प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने जो लिया उसका कितना पार्ट आपके लिए यूजफुल हुआ, बाकी हो सकता है ना कुछ ऐसे ही चला जाएगा। चलो और करते हैं बेटा, आगे देखो सुनो। अब मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, तो वैसे सारी सिंपल ये क्वेश्चन। N2 plus CH2 2NH3, बताओ 0.25 mole of ammonia is produced from 0.5 mole of N2 reacts with 0.5 mole of hydrogen. What is percentage yield of reaction? कौन बताएगा? बताओ बच्चों। ईश्वर थानवी,
ईश्वर थानवी क्लास में हैं आप? ईश्वर थानवी, शुभम पटवा, पटवा जी आप बताएंगे? इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? अरे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसकी 75% आएगा आंसर। क्या सबके आ रहा है? एक बार बताओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन में इसने अमोनिया बनाया है 0.25 मोल, वो क्या है? वो थ्योरेटिकल यील्ड है या एक्चुअल यील्ड है? बताओ। अरे वो थ्योरेटिकल है या एक्चुअल है? वो एक्चुअल यील्ड है। और हम कॉपी पेन से क्या निकालते हैं? हम कॉपी पेन से क्या निकालते हैं? हमारे पास इंडस्ट्री थोड़ी लगी हुई है, हम तो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो अब देखो कैसे करेंगे, समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। देखो बेटा, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है बच्चों 132। आपको बताओ गिवन मोल्स क्या है? गिवन मोल्स, सॉरी, इसके हैं 0.5, इसके भी 0.5, ये पता करना है। तो मुझे बताओ बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता करना है, तो कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं पता है क्या आपको? देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो गिवन है आपको, है ना, उसको उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन है तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1, और हाइड्रोजन के लिए 0.5 डिवाइडेड बाई 3। ये करते हैं क्या? क्या करते हैं बच्चों? गिवन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। अब जो वैल्यू छोटी आएगी ना, वही हमारे काम की है। तो बताओ, छोटी वैल्यू किसके लिए आ रही है? हाइड्रोजन के लिए आ रही है बच्चों। तो जो वैल्यू छोटी आ रही है ना, उसको एक्स बोलो आप, एक बार एक्स बोलो, ठीक है बेटा। अब देखो होगा क्या, 0.5 माइनस 3x, और ये क्या बनेगा? ये 2x बनेगा। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है? आप ये बच्चों बोलो बेटा। अरे x की वैल्यू ये है क्या? तो ये कितना आया? ये आया 1/3 आया बच्चों। अब बताओ थ्योरेटिकली कितने मोल अमोनिया बनना चाहिए था? थ्योरेटिकली कितने मोल अमोनिया बनना चाहिए था? वेरी गुड शीतल, 1/3। एंड प्रैक्टिकली कितना बन रहा है? प्रैक्टिकली कितना बन रहा है? 0.25। तो बताओ बच्चों, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? 0.25 ये हो जाएगा बच्चों, तो कितना परसेंट आ गया? 75% आ गया। अरे समझ में आया क्या? बच्चों आपके हाथ में कॉपी पेन है, तो कॉपी पेन से आप अमोनिया की क्या निकाल सकते हो? थ्योरेटिकली निकाल पाओगे ना। प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो तो क्या होगी बच्चों? वो हम नहीं निकाल सकते, वो उसको क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा। अरे उसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा ना, बोलो। चलो अगला बताओ, अगर मैं ये बोलूं 2x
प्लस सी वाई टी जेड। अब क्या कहता है कि 2 मोल ऑफ एक्स, है ना, reacts with with 2 moles of y gives 1.75 moles of z. What is percentage yield of this reaction? बताओ बच्चों। 2 mole of x reacts with 2 moles of y gives 1.75 mole of z। तो बच्चों ये जो 1.75 मोल है ये कौन से हैं? ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल या एक्चुअल है? और आप क्या निकालोगे? आप क्या निकालोगे? आपके हाथ में कॉपी पेन है, आप क्या निकालोगे बच्चों? कौन सी निकालोगे? थ्योरेटिकल? इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। बताओ, सोल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। वेरी गुड भव्या जागड़ा। बेटा करो इसको सोल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 233। गिवन क्या है? इसके 2 0। अब देखो बेटा आफ्टर रिएक्शन आप मुझे बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? देखो बेटा कैसे पता करेंगे? एक तो हमने x के लिए देखा 2/2 और एक हमने y के लिए देखा। तो बताओ x क्या होगा? 1 होगा या 2/3 होगा? जो वैल्यू छोटी आती है वो होगा ना बच्चों। लिमिट का मतलब जो खत्म हो जाए, तो खत्म कौन होगा? जो छोटा होगा वही होगा ना। होगा बच्चों। अब देखो बेटा ये क्या करोगे? 2 माइनस 2x, 2 माइनस 3x और ये 3x। सीधा सीधा देखो 3 इंटू 2/3 ऐसे करेंगे बच्चों। तो बताओ कितना मिला? ये 2 मोल मिला। तो बताओ थ्योरेटिकली z के कितने मोल मिलने चाहिए थे? थ्योरेटिकली z के कितने मोल मिलने चाहिए थे? 2। और प्रैक्टिकली कितने मिल रहे हैं? प्रैक्टिकली कितने मिल रहे हैं? 1.75। तो देखो थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ z वो 2 है ना, एंड प्रैक्टिकल मोल्स ऑफ z वो कितने हैं? 1.75। तो बताओ बच्चों परसेंटेज क्या हुई? 75 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई 87.5%। क्या समझ में आया? अरे परसेंटेज यील्ड का मतलब समझ में आया क्या? बोलो बेटा। रिएक्शन से आप पता करो कि कितना मिलेगा आपको, फिर ही तो फाइंड आउट कर पाओगे ना। बोलो। चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ मेरे को। ये दे रहा है बेटा, देखो ये कहता है कि इफ 16 ग्राम ऑफ SO2 gives 18 ग्राम ऑफ SO3, what is percentage yield of this reaction? बताओ बच्चों कैसे करोगे? तो आपको जो इसने 18 ग्राम SO3 दिया है ये कौन सी यील्ड है?
ये बताओ, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है या प्रैक्टिकल है? ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? बोलो बच्चों। अरे ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। अब करके बताओ, अब इसको करके बताओ। सोल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। ढंग से सोल्व करना। देखो मोल कंसेप्ट में अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए ना तो आपका ये टॉपिक वीक ही रहेगा, है ना। आपने क्वेश्चन ईमानदारी से नहीं किए तो ये टॉपिक वीक ही रहेगा। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो। अगर मैं यहां देखूं SO2 का मोलिकुलर वेट 64 आएगा और यहाँ कितना आएगा, यहाँ इसका 80 आएगा। मोलिकुलर वेट तो निकाल सकते हो। शीतल 90% आ रहा है बेटा। देखो इतने ग्राम से ये मिला तो 1 से ये मिलेगा, मिलेगा। तो आपको इसने 16 बोला है, 2 इंटू 80 ये और ये, है ना बेटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये और ये आ गया 20 ग्राम। आ गया बच्चों? बोलो आ गया? तो बताओ कितना मिलना चाहिए था? थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? 20 ग्राम। तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगी आपकी? 18 मिला। तो अपन कह सकते हैं बच्चों 18/20 इंटू 100 यानी कितना आ गया? 90% आ गया। आ गया क्या? बोलो बच्चों। देखो बेटा ये टॉपिक ऐसा है कि ये टॉपिक समझ में आपको तभी आएगा